हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट्स सिंस 1989। तो 1989 से पढ़ने से पहले मैंने थोड़ी सी आगे की गवर्नमेंट्स लिखी हुई हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस के टाइम से पहले एमरजेंसी लगाई थी, तब 2 साल तक इमरजेंसी चलने के बाद 1977 में इलेक्शंस हुए थे। तो वहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ बहुत कम सपोर्ट था, तो इसीलिए जनता पार्टी जो है वो इलेक्शंस जीत जाती है एंड कांग्रेस जो है वो हार जाती है। तो जब जनता पार्टी इलेक्शंस जीतती है तो मोरारजी देसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड विदिन 18 मंथ्स उनकी गवर्नमेंट जो है गिर जाती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस सपोर्ट करती है एंड 4 महीनों के बाद ही वो अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लेती है, जिससे कि अल्टीमेटली जनता पार्टी की हार हो जाती है। उसके बाद 1980 में जो इलेक्शंस होते हैं तब कांग्रेस जो है वो जीत जाती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जनता पार्टी जो है उसमें कोई कॉमन डायरेक्शन, कोई प्रोग्राम, अच्छे ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो इसलिए फिर से कांग्रेस जो है वो जीत जाती है। उसके बाद 1985 में इलेक्शंस होने थे, लेकिन 1984 में इलेक्शंस हुए क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो जाती है 31 अक्टूबर को। तो उसके बाद इन्होंने 1984 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए एंड उसमें कौन जीत जाते हैं? इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी कांग्रेस से ही वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। 1984 के बाद 1989 में इलेक्शंस होने थे और 1989 में कांग्रेस की एक तरह से हार होनी शुरू हो जाती है एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट बनती है? नेशनल फ्रंट। अभी नेशनल फ्रंट क्या थी? ये जनता दल और उसकी रीजनल पार्टीज़ का एक अलायंस था, जिसको कि 2 पार्टीज़ जो है वो सपोर्ट करी थी फ्रॉम आउटसाइड। उसको ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आउटसाइड से उसको सपोर्ट करी थी। वो कौन सी थी? लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी। एंड ये लेफ्ट फ्रंट जो है वो जीत जाती है एंड कांग्रेस के जो राजीव गांधी उनके कंडक्ट कर रहे थे इलेक्शंस, वो हार जाते हैं एंड कौन बनता है प्राइम मिनिस्टर? देन वीपी सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक, उसके बाद सेक्शन ऑफ नेशनल फ्रंट, मतलब जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं उसके बाद उनकी सरकार जो है वो गिर जाती है एंड एक नेशनल फ्रंट का एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन ने एक सरकार बनाई। उनके प्राइम मिनिस्टर कौन बने? चंद्रशेखर। ठीक है, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जिसको कि कांग्रेस जो है वो सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद 1991 में फिर इलेक्शंस हुए। 1990 तक ये चला और फिर 1991 में इलेक्शंस हुए। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो अंडर चंद्रशेखर डिज़ोल्व विदिन 16 मंथ्स। सो 16 मंथ से उनका बाद उनका सपोर्ट जो है वो वापस ले लिया गया एंड उनकी गवर्नमेंट जो है वो डिज़ोल्व होगी। अब कांग्रेस है, क्योंकि इसके बाद इस टाइम पे राजीव गांधी की असैसिनेशन हो जाती है, तो कांग्रेस को सपोर्ट मिलता है एंड कांग्रेस से पीवी नरसिम्हा राव जो है वो जीत जाते हैं एंड फाइनली वो अपना 5 ईयर का टर्म कंप्लीट करते हैं। देन 1996 में इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जो वो जीत जाते हैं, लेकिन इनकी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट मिलती है, मतलब कि इनको सपोर्ट नहीं मिलता लोकसभा में, तो इसके लिए इनकी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट मिलती है, मेजॉरिटी नहीं बन पाती। तो मई टू जून तक इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई, लेकिन उसके बाद जून 96 से लेके अप्रैल 1997 तक एच.डी. देवे गौड़ा ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये किनके थे? ये यूनाइटेड फ्रंट थे, जिसको कांग्रेस जो है वो सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद कांग्रेस जो है वो यूनाइटेड फ्रंट के साथ मिलकर एच.डी. देवे को प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना देते हैं एंड फिर से पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी आती है एंड अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक आई के गुजराल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ये भी यूनाइटेड फ्रंट से बिलोंग करते थे, जिसको कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करी थी, और इंस्टेबिलिटी की वजह से बार बार जो है ऐसे छोटे मोटे टर्म्स के लिए इलेक्शंस लड़े जाते थे एंड विद इन लोकसभा में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता था। देन 1998 में इलेक्शंस हुए, जिससे कि कांग्रेस ने अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया गुजराल से। पहले वो गुजराल को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने फिर अपना विड्रॉ कर लिया सपोर्ट एंड फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी फिर से बन गए भारतीय जनता पार्टी से एंड कोलिशन इन्होंने बनाया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्योंकि जब बीजेपी ने अकेले ने इलेक्शन लड़ा था तब वो माइनॉरिटी बन गई थी, लेकिन जब इन्होंने साथ में मिलकर एक अलायंस बनाई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, फिर इनकी गवर्नमेंट जो है वो बन गई एंड फिर से 1999 इलेक्शंस जब हुए तो जो इनको एक सपोर्ट करी थी ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्रा कछागम, जो हमने पढ़ा था तमिलनाडु में है, लेकिन इन्होंने जब अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो इनकी गवर्नमेंट जो फिर से माइनॉरिटी बन गई एंड एनडीए जो लेड कर रहे थे
बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी वो जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो दोबारा से इलेक्शंस हुए और फिर से वो जीत जाते हैं। देन 2004 इलेक्शंस में क्या हुआ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनी लेड बाय कांग्रेस एंड इन्होंने सपोर्ट मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाई एंड मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। देन 2019 में फिर से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस से मनमोहन सिंह फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं एंड 2014 एंड 2019 इलेक्शंस में बीजेपी ने अपनी जो अलायंस थी एनडीए उससे मेजॉरिटी जो है वो हासिल की एंड बीजेपी फाइनली जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए। तो इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे हम पढ़ेंगे मंडल कमीशन एंड हम पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल फॉल आउट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।